बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन में को स्टडी करेंगे, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। जैसा मैंने डीएनए रेप्लिकेशन में भी बताया था कि जो प्रोसेस है पूरा, ठीक है, वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, पहले ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होगा, देन इलॉन्गेशन होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे, आरएनए को सिंथेसाइज करेंगे, यानी जो ट्रांसक्रिप्ट है हमारा। देन लास्ट में हम टर्मिनेशन कर देंगे प्रोसेस का, जब आरएनए फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों की तीनों फेसेस हैं, इन्हें हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, जी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका एक समरी लेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे पूरे प्रोसेस का। ठीक है, जैसा हमने डीएनए एप्लीकेशन में किया है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है जो ट्रांसक्रिप्शन है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स, ठीक है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, कई सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो हमें कोई ना कोई एक मॉडल ऑर्गेनिज्म लेना होगा। ठीक है, बिकॉज सब ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो वो सब क्या करेगा, पजल अप करेगा, इसलिए हमें एक मॉडल ऑर्गेनिज्म लेना पड़ता है स्टडी के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? हम लेंगे ई कोलाई को। ठीक है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे समझते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन जीन एक्सप्रेशन का सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, तो हमें समझना होगा जीन एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। तो जीन क्या है? अगर जीन की हम बात करें तो जीन बच्चा एक फंक्शनल सेगमेंट है। ठीक है, फंक्शनल सेगमेंट है किसका? डीएनए का। ठीक है, तो यानी अगर मैं बात कहूँ कि जीन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम डीएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो पार्ट जो फंक्शनल है, जो कोड करता है। तो जब जो डीएनए होता है, डीएनए क्या करता है बच्चा? डीएनए आरएनए फॉर्म करता है। कौन सा आरएनए? स्पेसिफिकली एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए फॉर्म करने के बाद वो क्या करता है, इस एमआरएनए से प्रोटीन्स बनवाता है। ठीक है, तो ये क्या करे, डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, किस फॉर्म में? प्रोटीन्स की फॉर्म में। ठीक है, कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से फिर फर्दर प्रोटीन्स बनेंगे। तो ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जीन एक्सप्रेशन का, ये 2 फेज में डिवाइडेड है अगर हम बात करें इसकी। ठीक है, तो जो डीएनए से एमआरएनए बनना है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो हम डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है ट्रांसक्रिप्ट में कॉपी कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को हम किस में कॉपी कर रहे हैं बच्चा? ट्रांसक्रिप्ट में कॉपी कर रहे हैं। उस ट्रांसक्रिप्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं? एमआरएनए। ठीक है, अब फिर उस आरएनए जब वो बाहर जाएगा, ठीक है, ये तो सारा प्रोसेस किस में चल रहा है? अगर यूकैरियोट्स होता है तो उसमें न्यूक्लियस में चलेगा। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स है उसमें हमारा साइटोप्लाज्मिक, बिकॉज ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो डीएनए से एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए क्या करेगा? एमआरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू, किसके थ्रू? ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू, जो हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके थ्रू प्रोटीन्स बना देगा। तो ये क्या हुआ, जो जीन्स है यानी जो डीएनए, उसने एक्सप्रेशन शो कर दिया। ठीक है, जो उसे कहना था उसने कह दिया। तो इसमें जो पहला स्टेप आया वो क्या आया? ट्रांसक्रिप्शन का, डीएनए से एमआरएनए बना। तो इसलिए कहा ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट ऑफ सेवरल स्टेप्स ऑफ डीएनए बेस्ड जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, डीएनए बेस्ड क्यों? बिकॉज डीएनए से हम करवा रहे हैं काम। क्लियर? जिसमें डीएनए को कॉपी किया जाता है आरएनए में। तो जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है। ठीक है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन की बात करते हैं। इनिशिएशन की थोड़ी सी बात करने से पहले कुछ चीज़ देख लेते हैं कि जो लेट ये हो गया, एक है हमारा सेगमेंट डीएनए का, यूकैरियोट्स का, और एक हमारा प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, तो इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। तो क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रिमिटिव, उनमें क्या होगा, उनके पास बहुत सारा डीएनए नहीं होता, तो उनके पास सिर्फ काम का, उनके पास स्पेस भी कम होती है, छोटे से सेल है। ठीक है, तो उनके पास काम का डीएनए होता है। ठीक है, कि वो वाला सेगमेंट डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, जो कोडिंग करेगा। ठीक है, फालतू का सामान भी नहीं रखते अपने पास। तो उसमें जो मोस्टली जो रीजन्स प्रेजेंट होंगे डीएनए में, वो कौन से होंगे? वो कोडिंग रीजन्स होंगे, यानी फंक्शनल सेगमेंट प्रेजेंट है। तो कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेगा, लेट पिंक से फंक्शनल सेगमेंट है, तो हमें वो दिख रहा है। ठीक है, जबकि जो यूकैरियोट होता है, ये कैसे बता बच्चा? ये था प्रोकैरियोट में। ठीक है, यूकैरियोट में क्या होगा? यूकैरियोट में क्या होता है, बहुत भर के इनका बस डीएनए प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि लेट ये हमारा एक फंक्शनल सेगमेंट हुआ। ठीक है, एक जीन यहाँ पर है। अब क्या हुआ, बीच में बहुत सारा नॉन कोडिंग रीजन प्रेजेंट है जो कभी कोड नहीं करेगा। ठीक है, फिर जाके कोई जीन मिला, फिर जाके नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो जीन्स होते हैं, जो कोडिंग सेगमेंट है, जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, वो बहुत दूर दूर होता है। किसमें? यूकैरियोट में, जबकि प्रोकैरियोट में पास होता है। तो क्या होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन की बारी आएगी,
ठीक है। जब ट्रांसक्रिप्शन की बारी आएगी तो प्रोकैरियोट्स में तो क्या होगा, इकट्ठा सबका ट्रांसक्रिप्शन कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जीन सारे पास पास है, ठीक है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन का पाथवे होगा, तो किसमें, प्रोकैरियोट्स में, तो वो कहीं एक से ज़्यादा जीन को कवर करेगा, है कि नहीं। जो फंक्शन सेगमेंट है वो पास पास है, ठीक है। जहाँ प्रोमोटर यूज़ हुआ, प्रोमोटर के बाद अभी हम देखेंगे प्रोमोटर पे आकर हमारे एंजाइम लगे, ठीक है। तो फिर सीधा जो आगे सेगमेंट है वहाँ पर जीन पास पास हैं, तो सीधा जो सारे जीन हैं, यानी एक से ज़्यादा जीन का क्या होना शुरू हो गया, ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हो गया, ठीक है। ऐसे अब जब इससे mRNA बनेगा, ठीक है, mRNA बनेगा, तो वो कैसा mRNA बनेगा, वो बनेगा पॉलीसिस्टोनिक mRNA। क्यों? क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा जीन के ट्रांसक्रिप्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम ऐसे जो प्रोकैरियोट्स में क्या बनता है, पॉलीसिस्टोनिक mRNA, क्योंकि जीन पास पास है, इकट्ठे ट्रांसक्राइब हो जाएंगे, ठीक है। तो वो mRNA क्या होगा, वो कहीं कहीं सारे प्रोटीन्स को कोड करेगा, क्लियर। लेकिन जो होगा यूकैरियोट्स के केस में, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो सेगमेंट्स हैं फंक्शनल सेगमेंट में सेपरेटेड है नॉन कोडिंग रीजन से, नॉन फंक्शनल सेगमेंट से, तो एक बारी में एक ही जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे उससे जो mRNA बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसिस्टोनिक mRNA। तो पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स में, मोनोसिस्टोनिक इसमें यूकैरियोट्स में, ठीक है। ये डिफरेंस ध्यान रखना, क्लियर। अब हम बात करते हैं लेट जो इनिशिएशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। इनिशिएशन में क्या होगा, इनिशिएशन में क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन जब होना था तो इनिशिएशन में क्या हुआ, रिकॉग्निशन हुआ, कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट ढूंढा गया, फिर वहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें इनिशिएशन में क्या करना होगा, इनिशिएशन में वो सेगमेंट ढूंढना होगा जहाँ से हमें शुरुआत करनी है इस प्रोसेस की, ठीक है। तो उस सेगमेंट को ढूंढने वाला भी तो कोई चाहिए, ठीक है। एक तो सेगमेंट होगा, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, एक ढूंढने वाले की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ढूंढने वाला कौन होता है, यहाँ पर ढूंढने वाला उसे होता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। यहाँ पर ढूंढने वाला कौन है, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ये आकर कहाँ बाइंड करेगा, ये आकर लेट ये डीएनए सेगमेंट है, लेट ये हमारा क्या प्रेजेंट है बच्चा, ये हमारा डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। इस डीएनए सेगमेंट में जो रीजन, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन होगा इस सेगमेंट के अंदर, एक पर्टिकुलर सेगमेंट होगा, ठीक है, जहाँ पर रिकॉग्निशन होगा, जहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज आकर लगेगा, ठीक है। जहाँ से वो पहचान करेगा कि अच्छा ये यहाँ से यहाँ पर आके लग गया आरएनए पॉलीमरेज, कि यहाँ पर इसे आके लगना है और अपना काम शुरू करना है, ठीक है। तो इस रीजन को वो क्या कहते हैं, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, प्रोमोटर रीजन, ठीक है, प्रोमोटर रीजन। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आकर बाइंड करता है किस पर, प्रोमोटर रीजन पर आकर बाइंड करता है, ठीक है। प्रोमोटर रीजन पर आकर बाइंड करने के बाद वो क्या कर देगा, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि अच्छा यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो इनिशिएशन स्टार्ट कर देगा किसका, डीएनए डबल हेलिक्स का, ठीक है, जो हमारा हेलिकल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो, ठीक है। तो अब इसकी हम थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। इतना समझ में आ गया कि आरएनए पॉलीमरेज है वो आकर कहाँ पर बाइंड कर रहा है, प्रोमोटर पर बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो हम आरएनए पॉलीमरेज की भी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे और प्रोमोटर की भी थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रोमोटर रीजन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे आपको फिगर में शो हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा आरएनए पॉलीमरेज आएगा और ये बाइंड कर जाएगा किस पर, प्रोमोटर रीजन पर, ठीक है। प्रोमोटर रीजन कौन सा है, प्रोमोटर रीजन हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इस हमने कहा कि प्रोमोटर रीजन पर आकर कौन बाइंड कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा पार्ट अगर बाइंड कर रहा है इस पर, सिग्मा फैक्टर। अभी हम देखेंगे कि और भी फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, इसमें 5 सब यूनिट्स हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। उनमें से एक सब यूनिट कौन सी होती है, सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर जो होता है पर्टिकुलरली आरएनए पॉलीमरेज का भी सिग्मा फैक्टर पार्ट आकर प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो इनिशिएशन जो पार्ट है आरएनए पॉलीमरेज का वो कौन करेगा, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोमोटर में भी कहाँ आकर जुड़ेगा, प्रोमोटर में भी कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। प्रोमोटर में 2 कंसेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। कौन सा सीक्वेंस कहा मैंने बेटा, कंसेंसस सीक्वेंस, ठीक है। अभी कंसेंसस सीक्वेंस क्या चीज़ है इसे समझते हैं। कंसेंसस सीक्वेंस क्या होता है, कंजर्व्ड सीक्वेंस है। कैसे सीक्वेंस है, कंजर्व्ड सीक्वेंस है, इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है। कैसे कंजर्व्ड है ये बच्चा, इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है, यानी कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। अगर ट्रांसक्रिप्शन की हम बात करें तो लगभग प्रोमोटर रीजन सब में ही सेम होगा, मतलब प्रोमोटर रीजन का सीक्वेंस जो होगा वो सब में लगभग सिमिलर होगा, बिल्कुल सेम नहीं होगा, ठीक है, लगभग सिमिलर होगा। क्या मतलब उस बात से कि जो 2 कंसेंसस सीक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से, -10 सीक्वेंस, ठीक है, -35 सीक्वेंस, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे, एक
क्यों हमने यूज़ किया, यहाँ पर प्लस यूज़ किया, अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो जो ये 2 कंसेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट है हमारे पास, -10 -35 सीक्वेंस, ठीक है। इन्हें अगर हम देखें तो जो -10 सीक्वेंस है उसके पास कौन सा सीक्वेंस मिलेगा, और टाटा 80, ठीक है, टाटा 80 जिसे हम कहते हैं पिबनो बॉक्स। जबकि जो -35 सीक्वेंस है, ठीक है, उसमें कौन सा कंसेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट है हमारे पास, टीटी गाका, जिसे हम कहते हैं हॉगनेस बॉक्स, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या हो गया, प्रिबनो बॉक्स हो गया, एक हमारे पास हॉगनेस बॉक्स हो गया। जो इनमें क्या ये क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, उनमें जो सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे वो लगभग किसके सिमिलर होंगे, इनके, यानी लगभग यही सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, कुछ न्यूक्लियोटाइड बेसिस का डिफरेंस हो सकता है बस, ठीक है। ऐसे सीक्वेंसेस को जो इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंसेंसस सीक्वेंसेस। क्लियर, कि इन सीक्वेंसेस में ज़्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये प्रोमोटर रीजन में 2 सीक्वेंस प्रेजेंट है, प्रिबनो बॉक्स, ठीक है, जिसे हम -10 कंसेंसस कह रहे हैं, और हॉगनेस बॉक्स जिसे हम कह रहे हैं -35 कंसेंसस। क्लियर। अब क्या होता है, हम इस बात जो मैंने कहा था कि माइनस क्यों है प्लस क्यों, इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आपने इवन मैथ में स्टडी किया होगा, तो अगर हम जब हम स्टडी कर रहे होते हैं कि भाई लेट ये 0 हो गया, ठीक है, तो जो हमारा राइट हैंड साइड होता है वो क्या होता है, सारे प्लस वाले की, +1 +2, ठीक है। जबकि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है हमको कौन से मिलता है, -1 -2 -3, ठीक है। तो वही सेम फंडा यहाँ पर है, ठीक है। जो 0 है ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक है। जो 0 है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, कि भले ये प्रोमोटर रीजन पर आकर लगेगा, जो प्रोमोटर रीजन है वो किस चीज़ के लिए, वो रिकॉग्निशन के लिए है, प्रोमोटर रीजन रिकॉग्निशन के लिए, वहाँ पर आकर ये लग गया आरएनए पॉलीमरेज, जो सारा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, ठीक है, जो आरएनए को सिंथेसाइज करेगा, वो आकर वहाँ पर लग गया, ठीक है। तो जो जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा वो होगी साइड 0, ठीक है। राइट साइड में हमें जो सीक्वेंस मिलेंगे उन्हें हम प्लस से डिनोट करेंगे, और लेफ्ट साइड में हमें जो सीक्वेंस मिलेंगे उन्हें हम डिनोट करेंगे माइनस से, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ होंगी वो क्या है, कि जो प्लस सीक्वेंसेस हैं, जो राइट हैंड साइड है, उसके लिए मैं प्रॉपर टर्म यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ये जो सेगमेंट प्रेजेंट होंगे, लेट ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है जिन्हें मैं +1 +2 कह देता हूँ, लेट, ठीक है, +3 +4 कुछ भी कह देते हैं। तो कि इतने बेस पेयर्स पर राइट साइड में, तो राइट साइड की जगह हम क्या यूज़ करेंगे कि ये डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। कि जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, कि वहाँ से जो राइट हैंड साइड की तरफ डायरेक्शन होगी, हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। तो जो जीन के सेगमेंट जो है वो राइट साइड में जो प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कैसे बताएंगे कि डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, उन्हें हम क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम, क्या कहेंगे बच्चा, अपस्ट्रीम, ठीक है। कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रिबनो बॉक्स है, ये जो हॉगनेस बॉक्स है, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट की कहाँ प्रेजेंट है, अपस्ट्रीम में, ठीक है, कि अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है ये। क्लियर। इसलिए हमने माइनस से डिनोट किया है, ठीक है। अपस्ट्रीम में जो होंगे वो माइनस से डिनोट किए जाएंगे, और जो डाउन स्ट्रीम में होंगे वो प्लस से डिनोट किए जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की थोड़ा सा, ठीक है। जो हमने कहा था कि आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ई कोलाई में। अच्छा, एक बात आपने देखी होगी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, भले ही प्रोकैरियोट्स में हो, ठीक है, भले ही यूकैरियोट्स में हो, वहाँ पर हमें कई सारे जो है डीएनए पॉलीमरेज देखने को मिले थे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें, वहाँ पर हमें डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। और यूकैरियोट्स में हमें अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन, इस तरीके से। बट यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, सिर्फ सिंगल टाइप का होता है, ठीक है। सिर्फ हमें कैसे देखने को मिलेगा, सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलेगा। और ये जो एंजाइम है, ये कैसा एंजाइम है, मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, यानी इसके अंदर कई सारे सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उन सब यूनिट्स की बात करते हैं। तो इस एंजाइम के अंदर ये कंप्लीट एंजाइम है, ठीक है। एक अगर हम आरएनए पॉलीमरेज लें और उसे हम कहें कि ये वाला कंप्लीट स्ट्रक्चर है आरएनए पॉलीमरेज का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे होलो एंजाइम, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज का जो कंप्लीट एंजाइम है, ठीक है, जिसके अंदर सारी के सारे सब यूनिट्स प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, होलो एंजाइम, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर 5 टाइप्स के, देखो ध्यान देना, 5 टाइप्स के सब यूनिट होंगे। कौन कौन से बच्चा, एक तो अल्फा सब यूनिट होगी, बीटा, दूसरी बीटा हो गई, ठीक है, तीसरी होगी बीटा प्राइम, फोर्थ हो गई ओमेगा, एंड फिफ्थ हो गई सिग्मा।
तो 5 टाइप की सब यूनिट्स प्रेजेंट हो गई। इन टोटल कितना हुआ? इन टोटल 6 हुआ, ठीक है, अल्फा 2, बीटा, बीटा प्राइम एंड ओमेगा, ठीक है। तो टोटल 6 सब यूनिट्स हैं, 5 टाइप की सब यूनिट्स हैं, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट एंजाइम है, जो हॉलो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, इसे अगर हम देखें तो ये 2 पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है। एक पार्ट तो इसका क्या होगा? कोर एंजाइम, ठीक है, जिसमें से, और दूसरा पार्ट क्या होगा इसका? सिग्मा फैक्टर। तो यानी अगर मैं हॉलो एंजाइम में से सिग्मा फैक्टर रिमूव कर दूं तो जो बचेगा वो क्या होगा? कोर एंजाइम, ठीक है। ये अब ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस चल रहा है इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम इनिशिएशन करेंगे। इनिशिएशन में क्या कर रहे हैं? रिकॉग्निशन कर रहे हैं, है ना, रिकॉग्निशन कर रहे हैं हम प्रोमोटर रीजन का, ठीक है। जो ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, कंसेंसस सीक्वेंस स्पेसिफिकली इनका हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे, अनवाइंडिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो जो इनिशिएशन का काम है कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ये कौन करवा रहा है बच्चा? ये करा रहा है सिग्मा फैक्टर, क्लियर। अब जो आगे का काम है, जो इलॉन्गेशन का काम है, जो हम कहेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने का, यानी ट्रांसक्रिप्ट जो एमआरएनए उसे सिंथेसाइज करने का काम किसका है? कोर एंजाइम का, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर, जो सिग्मा फैक्टर होता है, इसलिए स्पेसिफिकली सिग्मा फैक्टर आएगा प्रोमोटर रीजन पर और वो रिकॉग्नाइज करता है किसे? इन दोनों सीक्वेंसेस को, ठीक है, प्रिब्नो बॉक्स को और हॉगनेस बॉक्स को, ठीक है। अब क्या होता है? अब यहाँ पर जो यहाँ पर जो अब क्या रिक्वायर्ड होगा? अब अनवाइंडिंग की ज़रूरत होगी, बिकॉज क्या ये डीएनए डबल हेलिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अनवाइंड करना पड़ेगा, ताकि हमें एक टेम्पलेट स्ट्रैंड मिल जाए जिससे हम एमआरएनए को सिंथेसाइज कर सकें, ठीक है। तो जो अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, जो अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी, अनवाइंडिंग कौन से रीजन से स्टार्ट होगी? अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है -10 रीजन से, ठीक है, यानी इस प्रिब्नो बॉक्स से, ठीक है। कौन करवाता है? सिग्मा फैक्टर ही करवाएगा। सिग्मा फैक्टर के कई सारे रीजन्स होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन इस -10 इस जो प्रिब्नो बॉक्स इस रीजन के साथ, ठीक है। और क्या इनिशिएट करेंगे? अनवाइंडिंग को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है -35 रीजन से, क्लियर। तो अब क्या होगा? अब इतनी बात होगी, हमने प्रोमोटर रीजन को स्टडी कर लिया, हमने आरएनए पॉलीमरेज को स्टडी कर लिया। अब देखते हैं पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये आकर लगा कहाँ पर? प्रोमोटर रीजन पर, जो कहाँ प्रेजेंट है? जो अपस्ट्रीम प्रेजेंट है, ठीक है। अब अपस्ट्रीम हमें पता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड रीजन है वो अपस्ट्रीम कहलाता है, जबकि डाउन जो राइट हैंड साइड रीजन है वो क्या कहलाएगा? डाउनस्ट्रीम कहलाएगा, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है क्या चीज़? प्रोमोटर रीजन, ठीक है। तो वहाँ पर आकर कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा पार्ट बाइंड करेगा आकर? स्पेसिफिकली सिग्मा फैक्टर। तो अभी ये क्या है? अब यहाँ पर स्पेसिफिकली शो नहीं किया गया, ठीक है। अभी ये क्या है? अभी ये कंप्लीट हॉलो एंजाइम है, यानी इसमें सिग्मा फैक्टर भी है और साथ में कोर एंजाइम भी है, ठीक है। तो जो सिग्मा फैक्टर है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है प्रोमोटर सीक्वेंस को, जो प्रोमोटर रीजन है उसमें भी कौन से सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है? कंसेंसस सीक्वेंस को। कौन से कंसेंसस सीक्वेंस? प्रिब्नो बॉक्स एंड हॉगनेस बॉक्स, ठीक है। तो अब जब ये आकर जुड़ गया, ठीक है बच्चा, जब ये आकर जुड़ गया तब हम इसे क्या नाम दे रहे हैं? हम कह रहे हैं ये क्या फॉर्म हो गया? क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया बच्चा? क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स। अब हमें इस बात को समझते हैं, हमने इसे क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा, ठीक है। सबसे पहली बात क्लोज्ड वर्ड को समझते हैं। हमने कहा क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स, तो क्लोज्ड क्यों? बिकॉज अभी भी जो डीएनए है अभी किस फॉर्म में? अभी हेलिकल फॉर्म में, ठीक है, क्लोज्ड है, अभी खुला नहीं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन नहीं किया अभी हमने, ठीक है। तो अभी क्या है? ये क्लोज्ड है, ठीक है। बाइनरी क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें प्रेजेंट है। एक तो क्या प्रेजेंट है? एक तो डीएनए प्रेजेंट होगा, दूसरी चीज़ क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 चीज़ें प्रेजेंट है यहाँ पर, प्रोटीन और डीएनए, ठीक है, इसलिए होगा बाइनरी। और बिकॉज अब तक डीएनए की अनवाइंडिंग नहीं हुई है तो हमने कहा क्लोज। तो क्लोज बाइनरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया जब आरएनए पॉलीमरेज आकर चिपक गया किस पर? प्रोमोटर साइट पर, क्लियर बच्चा। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब जो मैंने कहा कि -10 रीजन पर जो सिग्मा फैक्टर है वो क्या करवाएगा? वो अनवाइंडिंग कराएगा, जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है, यानी डीएनए ड्यूप्लेक्स को ओपन करना। दोनों स्ट्रैंड्स को अभी हेलिकली अरेंज है, कॉइल्ड एक दूसरे के ऊपर, तो दोनों को सेपरेट करेंगे ताकि हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड मिल जाए जिस पर हम एमआरएनए को सिंथेसाइज कर सकें, जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन में किया था, ठीक है। तो अब क्या होगा? अभी कहलाएगा ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। क्यों ओपन? क्यों? बिकॉज मेल्टिंग हो गई, डीएनए ड्यूप्लेक्स ओपन हो गया। बाइनरी क्यों? क्योंकि अभी भी 2 ही चीज़ें प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट होगा और
प्रोटीन प्रेजेंट होगा जो आरएनए पॉलीमरेज है हमारा, प्रोटीन का एंजाइम को, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट्स प्रेजेंट है, क्लियर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इनिशिएशन में आएगा सबसे पहले पार्ट है। अब सिग्मा फैक्टर जो है, ठीक है, जो इसका जो होलो एंजाइम में सिग्मा फैक्टर भी है और कोर एंजाइम भी है। अब सिग्मा फैक्टर का काम हो गया खत्म, ठीक है। सिग्मा फैक्टर का काम क्या था, इस प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, उसने आरएनए पॉलीमरेज को सही जगह लगवा दिया और साथ में उसने क्या करवा दिया, उसने अनवाइंडिंग स्टार्ट करवा दी, ठीक है। अनवाइंडिंग उसने इनिशिएट करवा दी, क्लियर। तभी जाकर हमारा ओपन कॉम्प्लेक्स बना। अब क्या होगा, अब सिग्मा का काम खत्म, क्योंकि कोर एंजाइम अकेला काफ़ी है किसके लिए, जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स उन्हें ऐड करने के लिए, यानी आरएनए जो है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसे सिंथेसाइज करने के लिए कौन काफ़ी है बच्चा, कोर एंजाइम काफ़ी है, ठीक है। तो जो सिग्मा फैक्टर है वो डिसोसिएट कर जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो सिग्मा फैक्टर क्या होगा, सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोर एंजाइम इनफ है सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो इलॉन्गेशन का प्रोसेस है। इवन जो इनिशिएशन में हम देखेंगे, इनिशिएशन में भी कि इनिशिएशन में क्या होगा, वो आरएनए जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है उन्हें ऐड करना शुरू करेगा। तो लेट उसने 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए, ठीक है, और उनके बीच में क्या फॉर्म कर दिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो इतना प्रोसेस हमारा इनिशिएशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा और सिग्मा फैक्टर उन्होंने रिलीज करवा दिया, क्लियर, क्योंकि उसका काम हो गया खत्म। तो अब क्या होगा कि ये आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए, बिकॉज ये कहाँ पर आकर लगा था, अगर हम देखें इस फिगर में तो यह आकर लगा है इस प्रोमोटर रीजन पर भी, है ना, मेनली। अभी अगर इसे जो डीएनए सेगमेंट में ट्रांसक्राइब करना है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो डाउन स्ट्रीम रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन साइट की राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस आरएनए पॉलीमरेज को अब ट्रांसलोकेट करना होगा, मूव करना होगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम मूव करेगा तो अब प्रोमोटर रीजन पर जो चिपका बैठा था प्रोमोटर रीजन खाली हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं प्रोमोटर क्लियरेंस, ठीक है। प्रोमोटर क्लियरेंस हो गई, सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट हो गया और अब आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है, ठीक है, वो डाउनस्ट्रीम मूव कर रहा है, ठीक है, मूव करेगा और आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। तो जब आरएनए को सिंथेसाइज कर दिया, ठीक है, अब तक हमारा क्या होता है, हमारा बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स, देन ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। अब हमारा क्या होगा, हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, टर्नरी कॉम्प्लेक्स, या फिर हम कह सकते हैं इनिशियल ट्रांसक्राइबिंग कॉम्प्लेक्स। क्यों टर्नरी कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर अब हमारे 3 चीज़ें प्रेजेंट है। एक तो हो गया हमारा डीएनए, एक हो गया हमारा प्रोटीन्स और एक हो गया हमारा आरएनए, ठीक है। तो हमारे 3 चीज़ें प्रेजेंट होगी, इसमें कहा टर्नरी। पहले था हमारा बाइनरी, बिकॉज आरएनए नहीं था वहाँ पर, क्लियर। तो ये होता है किसका, इनिशिएशन का प्रोसेस, क्लियर। अब क्या होगा, अब सिग्मा फैक्टर हमारा क्या हो गया बच्चा, सिग्मा फैक्टर हमारा रिलीज हो गया, ठीक है। तब फर्दर जो आगे का इलॉन्गेशन का काम है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का, वो कौन करेगा, कोर एंजाइम करेगा। शुरुआत से लेकर आखिर तक बस सिग्मा का काम क्या था, इनिशिएशन करना, अनवाइंडिंग करवाना, बस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलॉन्गेशन की। इलॉन्गेशन में क्या होगा, इलॉन्गेशन में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डाउन स्ट्रीम मूव करेगा, ठीक है, बिकॉज डाउन स्ट्रीम ही प्रेजेंट है जो डीएनए सेगमेंट है जिन्हें हमें ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है, वो चलता जाएगा और अनवाइंड करता। अभी अनवाइंडिंग कौन कर रहा है, पहले फर्स्ट टाइम अनवाइंडिंग किसने करी, फर्स्ट टाइम अनवाइंडिंग करी सिग्मा फैक्टर ने, किस पे, -10 रीजन से करवाई, ठीक है। अब फर्दर अनवाइंड, बिकॉज अनवाइंडिंग तो करती रहनी पड़ेगी उसे। अगर हम इस फिगर में भी देखें कि जो अपस्ट्रीम प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो भी कैसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी रिवाइंडिंग हो जाएगी और जो हमारा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है उसकी अनवाइंडिंग होगी। यानी जैसे जैसे बेटा ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। जो हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो क्या करेगा, वो ओपन करता जाएगा, ठीक है। ओपन किया और हमने टेम्पलेट को यूज़ किया, एमआरएनए सिंथेसाइज कर लिया, ठीक है। जब इसका काम कंप्लीट हो गया, ट्रांसक्रिप्शन बबल जो हमने फॉर्म किया, ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया हमने, वो इसलिए तो किया कि भाई एमआरएनए को हम सिंथेसाइज कर लें। जब एमआरएनए सिंथेसाइज हो गया तो जिसे हमने अनवाइंड किया था स्ट्रैंड को, अब वापस से उसे क्या होगी, वापस से उसकी रिवाइंडिंग होगी, ठीक है, वापस से क्या होगी, इसकी रिवाइंडिंग होगी। तो ये अनवाइंडिंग अब आगे कौन कर रहा है, अनवाइंडिंग का काम सारा आगे कर रहा है ये कोर एंजाइम, क्लियर। इनिशिएट किसने किया था, सॉरी हाँ, इनिशिएट किसने किया था, सिग्मा फैक्टर ने किया था, ठीक है।
तो अब ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जा रहा है किसमें, 3 प्राइम एंड पर, ठीक है, 3 प्राइम एंड पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होता है, चाहे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हो चाहे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी, देखिए डीएनए के हमारे पास 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इनकी अनवाइंडिंग करी, अनवाइंडिंग करने के बाद क्या हुआ, हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हो गया, हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हो गया। अच्छा, इसके अंदर हमें 2 स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे, एक होगा हमारा CNS स्ट्रैंड, ठीक है, CNS स्ट्रैंड, इसे हम कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड कौन सा स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो CNS जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इससे याद रखो, कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। इसमें आपको इसका फंक्शन समझने के लिए आपको इस चीज़ की तरफ देखना है, नॉन टेम्पलेट यानी ये टेम्पलेट की तरह एक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये टेम्पलेट की तरह एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा वो कौन सा होगा, इसके अपोजिट वाला जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, इसे हम कहेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो अब हम कोडिंग क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अब देखो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड कोड करेगा ना, जो mRNA फॉर्म करेगा, वो उसका सीक्वेंस किसके इक्वल हो, किसके सिमिलर होगा, उसका सीक्वेंस होगा इस कोडिंग स्ट्रैंड के सिमिलर, बिकॉज ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये 2 स्ट्रैंड हुए हमारे पास, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बबल में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जब यहाँ पर मैं अगर mRNA फॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं mRNA फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कौन से बेस फॉर्म यहाँ पर ऐड होंगे, जो इसके क्या होंगे, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, है ना। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिस होंगे वो यहाँ पर ऐड किए जाएंगे, ठीक है, जो किसके सिमिलर हैं, जो इस वाले स्ट्रैंड के सिमिलर है, ठीक है। तो जो असल में कोडिंग की जा रही है, ठीक है, mRNA में जिन न्यूक्लियोटाइड्स की कोडिंग की जा रही है वो असल में कौन से हैं, वो इस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के सिमिलर होगा, ठीक है, वो उस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसा होगा। तो इसलिए हमने कोडिंग स्ट्रैंड किसे कहा, इस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को, क्लियर। तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हो, जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसे हम नॉन टेम्पलेट कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। जबकि जो अपोजिट होगा, जो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, वो क्या होगा, नॉन कोडिंग, क्योंकि भले टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है और हम इसे mRNA सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, बट इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस कोड किए जा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, इसलिए ये नॉन कोडिंग हुआ। और कोडिंग किस बेसिस पे डिसाइड होगा, कि जिसके सिमिलर सीक्वेंस mRNA के अंदर ऐड किए गए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट के अंदर ऐड किए गए, क्लियर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई गेस। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे ये मूव करेगा RNA पॉलीमरेज, ठीक है, डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या होगी, अनवाइंडिंग होगी और यहाँ पर होगी रिवाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस RNA पॉलीमरेज के आगे तो क्या होगा, इस RNA पॉलीमरेज के आगे जो होगा पॉजिटिव सुपर कॉइल्स क्रिएट होंगे, ठीक है, इस RNA पॉलीमरेज के आगे क्या क्रिएट होंगे, पॉजिटिव सुपर कॉइल्स, ठीक है, जबकि पीछे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्रिएट होगी, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। इससे बचने के लिए हम 2 एंजाइम यूज़ करेंगे, क्या क्या, एंजाइम गायरेज एंड एंजाइम टोपोआइसोमरेज 1, ठीक है। जो गायरेज है वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव सुपर कॉलिंग को लेगा और उसे नेगेटिव सुपर कॉलिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब जब ये नेगेटिव सुपर कॉलिंग जो होगी, जब ये अब बिकॉज ये स्ट्रैंड तो पास होकर यहाँ पे पहुँचेगा पीछे की तरफ, ठीक है, तो जब ये नेगेटिव सुपर कॉलिंग होगी, ये कैसे रिलीज़ की जाएगी, ये रिलीज की जाएगी टोपोआइसोमरेज 1 के थ्रू, ठीक है, ताकि आराम से जो हमारा प्रोसेस है वो चलता रहे, इशू ना आए इसके अंदर, ठीक है, वरना इनहिबिट हो जाएगा जो हेलिकली अरेंज स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, प्रॉपर अनवाइंडिंग नहीं हो पाएगी हमारी आगे। तो ये क्या हुआ, हमारा एलॉन्गेशन का प्रोसेस हुआ, mRNA है वो सिंथेसाइज करता जाएंगे हम इस पर, ठीक है। अब क्या होगा, टर्मिनेशन की हम बात करते हैं। टर्मिनेशन में क्या होगा, जैसे इनिशिएशन में था, उस सीक्वेंस का रिकॉग्निशन किया हमने जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर टर्मिनेशन में भी क्या होगा, हम उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे उस जगह पे जहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स को हम ऐड करते जा रहे हैं, जो RNA पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जा रहा है, वो रोक दिया जाएगा काम, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो है, जब ये रोक दिया जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है यानी RNA है, mRNA, ठीक है, उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा उस प्रोडक्ट को। और जब प्रोडक्ट रिलीज़ हो गया तो जो एंजाइम जुड़ा है DNA सेगमेंट से, ठीक है, RNA पॉलीमरेज, वो भी उससे डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है।
अभी जो प्रोसेस है, टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है, ये जैसे प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है, दो स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकता है। हम बहुत डिटेल में हर एक प्रोसेस को स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है, मैंने कहा इनकी सेपरेट वीडियोज़ होंगी, यहाँ पर मैं ओवरव्यू ले रहा है, ठीक है, और ये भी काफ़ी अच्छा डिटेल में ओवरव्यू है, क्लियर। बाकी और डिटेल्स में हम सेपरेट वीडियोज़ में इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो टर्मिनेशन का प्रोसेस है, ठीक है, दो सेपरेट वेज के थ्रू हो सकता है। एक तो है इंट्रिंसिक, जिसे हम कहेंगे रो इंडिपेंडेंट पाथवे, ठीक है। एक तो जगह हम देखो, आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, एक जगह तो हम क्या करेंगे कि किसी बाहरी चीज़ का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, किसी बाहरी प्रोटीन का सहारा ले रहे हैं, वो प्रोटीन कौन सा है, रोह। तो एक जगह तो हमने रोह का सहारा लिया, तो रोह डिपेंडेंट टर्मिनेशन हो गया, जो हम बात करेंगे कैसे। और एक जगह हम रोह प्रोटीन की मदद नहीं ले रहे हैं, बाहर वाले प्रोटीन की मदद नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें नहीं ले रहे उसमें हम कैसे टर्मिनेशन कर रहे हैं कि हमने क्या कहा कि रिकॉग्निशन हो रहा है किसका, कुछ सीक्वेंसेस का, कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का रिकॉग्निशन हो रहा है, कहाँ पर, डीएनए, जो डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। अब वो डीएनए स्ट्रैंड पर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है वो किसकी प्रॉपर्टी है, उसकी उस डीएनए स्ट्रैंड की खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई ना, उसने किसी और की मदद नहीं ली, उसने किसी बाहरी, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की मदद नहीं ली। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये फैक्टर, ये पाथवे कौन सा हुआ, ये इंट्रिंसिक पाथवे हुआ। जबकि रो डिपेंडेंट पाथवे कैसा है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। क्यों, क्योंकि हम किसी बाहरी प्रोटीन की यानी रोह प्रोटीन की मदद ले रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है। अगर मैं इन शॉर्ट बात करें, पूरे प्रोसेस की एक समरी लें, तो सबसे पहला क्या है कि इंट्रिंसिक टर्मिनेशन में यानी रोह इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या फॉर्म होता है, हेयर पिन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। किस पर फॉर्म होगा, ये हेयर पिन का स्ट्रक्चर ये फॉर्म होगा जो हमारा ट्रांसक्रिप्ट यानी जो mRNA की चेन है, ठीक है, उस पर हम क्या फॉर्म करेंगे, उस पर हम फॉर्म करेंगे ये हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर। अभी फॉर्म कैसे होता है, ये वाली बात समझनी होगी कि जो ये डीएनए सेगमेंट है जो हमारा टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, इस पर क्या प्रेजेंट होता है, इस पर जब टर्मिनेशन साइट आनी होती है यानी लास्ट साइट में क्या जीसी रिच रीजन प्रेजेंट होते हैं, जीसी रिच रीजन प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, और लास्ट में उनके उन जीसी रिच रीजन के बाद क्या प्रेजेंट होता है, पॉली एडेनिलेट चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसके सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं यानी, ठीक है। अब देखो जैसे mRNA सिंथेसाइज करता जा रहा है, ठीक है, mRNA सिंथेसाइज करता जाएगा तो इन जीसी रिच सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री भी सिंथेसाइज करेगा, तो वो जीसी रिच सीक्वेंसेस इस mRNA पर भी आ जाएंगे, है कि नहीं। तो जीसी रिच सीक्वेंस क्या करते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं एक जीसी पेयर के बीच में, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, ये खुद जो है आरएनए जो mRNA का स्ट्रैंड है, पहले ये इस तरीके से था, ठीक है, और ये लेट ही हमारा क्या है, लेट ही हमारा डीएनए प्रेजेंट है, और ये हमारा वापस से ड्यूप्लेक्स, और ये दूसरा इस तरीके से, आप ऐसे देखो इसे, ठीक है, ये सही है, अब समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या था, पहले ऐसे था हमारा, ठीक है, जैसे जैसे mRNA बनता जा रहा है वो फ्लैप की फॉर्म में लटकता जा रहा है यहाँ पर, क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर जीसी रिच सीक्वेंस प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चा, यहाँ पर कुछ जीसी रिच सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो वो जीसी रिच सीक्वेंस यहाँ पर भी कोड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर अभी आगे अनवाइंडिंग होगी, यहाँ पर हमारा पॉली ए एडेनिलेट प्रेजेंट सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है, पॉली एडेनिलेट। तो अब क्या होगा, ये जीसी रिच प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। तो जब ये इस पर ट्रांसक्राइब्ड होंगे, ठीक है, तो लेट अभी और आगे बढ़ेगा, ठीक है, और आगे बढ़ा तो लेट ये जीसी रिच सीक्वेंस कहाँ आ गए, ये जीसी रिच सीक्वेंस यहाँ पर आ गए, ठीक है, वापस से ड्रॉ नहीं करते, ये जीसी रिच सीक्वेंस यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये और आगे बढ़ गया जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल है, क्लियर। तो अब क्या होगा, ये जीसी रिच सीक्वेंस क्या करते हैं, जीसी रिच सीक्वेंस अपने आप ही फोल्ड होकर इस तरीके से, ये mRNA फोल्ड होकर, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, ठीक है, तो ये हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब आगे क्या होता है, आगे इस जो पॉली एडेनिलेट सीक्वेंस प्रेजेंट है हमारे पास, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यूरिडीन सिंथेसिस होगा, ठीक है, यूरेसिल आकर लेगा यहाँ पर, क्लियर। तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में वीक बॉन्ड होता है। तो अब क्या होता है, ये जो लूप है, हेयर पिन लूप, ठीक है, ये पुल कर लेता है किसको, इस जो ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड है, ठीक है, इस हाइब्रिड में से यहाँ से आरएनए पुल कर लेगा। जब आरएनए पुल कर लेगा तो क्या हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिलीज़ हो गया, जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो रिलीज़ हो गया, क्योंकि इसने पुल कर लिया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ठीक है, तो उन्होंने पुल कर लिया ये लूप फॉर्म करने के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे एक ये प्रेजेंट है, जब ये लूप फॉर्म करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ पुल करेगा, इस एंड को, ठीक है, इसने इस एंड को पुल किया, तो यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर वीक बॉन्डिंग थी, यहाँ पर वीक बॉन्डिंग थी एडेनिलेट और
यूरेसिल के बीच में, तो पुल होकर ये उस जो कॉम्प्लेक्स था हमारा, ठीक है, जो हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स था वहीं से निकल के बाहर आ गया आरएनए, ठीक है। तो इस तरह ये रिलीज़ हो गया आरएनए, और जब आरएनए रिलीज़ हो जाएगा तो हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी डिसोसिएट कर जाएगा। तो एक तो ये तरीका होता है जिसे हम कहते हैं रो इंडिपेंडेंट पाथवे। इसमें हमने रो प्रोटीन का यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रो डिपेंडेंट पाथवे की। रो डिपेंडेंट पाथवे में क्या होता है बच्चा, रो डिपेंडेंट पाथवे में हम रो प्रोटीन को यूज़ करेंगे, ठीक है। रो प्रोटीन क्या करता है, रो प्रोटीन आएगा और रट साइड पर आकर जुड़ जाएगा, किसकी, आरएनए की। रट साइड पर जुड़ने के बाद, ठीक है, ये मूव करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा किस पर, एमआरएनए पर, किस डायरेक्शन में, डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में, ठीक है, यानी हेयरपिन लूप की तरफ, ठीक है। अब जब हेयरपिन लूप आता है, जब हेयरपिन लूप फॉर्म होता है तो क्या होता है बच्चा कि जो क्योंकि हेयरपिन लूप फॉर्म होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाता है जो प्रोसेस है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेशन का प्रोसेस, ये रुक जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये रो प्रोटीन आएगा और यहाँ इसी हेयरपिन लूप के बाद क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, किसे, इस आरएनए डीएनए जो हाइब्रिड फॉर्म हो रखा है इसके बेस पेयर को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो हेयरपिन अभी भी इसके अंदर भी फॉर्म हो रहा है हेयरपिन, क्लियर, ये दोनों के अंदर फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि जो फॉर्म हो रहा है हेयरपिन स्ट्रक्चर, ये तो उन इन्वर्टेड रिपीट्स की जो हम जीसी रिच सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं उनकी वजह से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। वो तो डीएनए सेगमेंट में प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। बस रो डिपेंडेंट में क्या हो रहा है कि बाहर से रो प्रोटीन की मदद ली जा रही है इन चीज़ों को तोड़ने के लिए, ठीक है। जो आरएनए डीएनए हाइब्रिड है उसके बेसिस को तोड़ने के लिए मदद ली जा रही है, ठीक है। जबकि रो इंडिपेंडेंट में उसकी हेल्प नहीं ली जा रही है, क्लियर। तो वो वैसे भी टूटेगा हेयरपिन की मदद से, ठीक है। और रो डिपेंडेंट में हमने बस उसकी हेल्प ले ली, क्लियर। बाकी इन सब प्रोसेस को हम काफ़ी डिटेल में और स्टडी करेंगे तो वहाँ पर और मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोस है उन्हें शेयर करें ताकि और आपकी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली ₹10 पर मंथ, जिससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। So thank you from Biology Bomb. See you next time. Take care.